हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 679, दैट इज 24 गेम। क्वेश्चन हार्ड टैग्ड है। थोड़ा सा बारीकी से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि चीज़ें कहीं मैथमेटिकल बिट लॉस वगैरह, नंबर कैलकुलेशंस वगैरह, थोड़ा बहुत बेसिक एल्गोरिदम्स का इम्प्लीमेंटेशन है। उसको अगर हम सही से तरीके से ट्रैक रख पाएंगे तो आई थिंक इट वुड फील अ लिटिल बिट लेस हार्डर। सो फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कार्ड्स ऑफ लेंथ 4, you have 4 cards each containing a number in the range of 1 to 9. You should arrange the numbers on these cards in a mathematical expression using the operators plus, minus, multiplication, division and the parenthesis these to get the value 24. Cool. अब ये बोल रहा है कि यू आर restricted with the following rules. That means कि division operator represents the real division, not the integral division. मतलब 1/3 इंटीग्रल डिवीजन में होगा 0, बट 1/3 का एक्चुअल जो वैल्यू होता है 0.33 और समथिंग। ठीक है, तो वही चीज़ अगर अब देखो, यही चीज़ है कि ये बोल रहा है कि रियल डिवीजन होना चाहिए है, तो 4/1/3 बेसिकली अगर इंटीग्रल डिवीजन करते तो 4/1/3 को आप ऐसे 0 कह देते एंड 4/0 वुड हैव बीन समथिंग लाइक अनडिफाइंड रिजल्ट देता, बट ये रियल डिवीजन कर रहा है इसलिए आउटपुट 12 आ रहा है। And the second point they have mentioned is every operation done is between two numbers. In particular, we cannot use minus as a unary operator. For example, cards 1 1 1 1 ऐसे अगर हैं, the expression this is invalid because ये जो माइनस ऑपरेशन है, माइनस हर जो माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर्स, दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स। मतलब दो नंबर्स के, दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर आना चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं, यू कैन नॉट कॉन्कैटिनेट नंबर्स टुगेदर। मतलब अगर ऐसे 1 2 1 2 गिवन है तो आप ऐसे डायरेक्टली 1 2 प्लस 12 करके रिजल्ट कंप्यूट करने की ट्राई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, एंड रिटर्न ट्रू इफ वी कैन गेट सच एक्सप्रेशंस दैट इवैल्यूएट्स 24 एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, सो दिस वाज इट गाइस। इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास इन टोटल, लेट मी समराइज द क्वेश्चन, वी हैव 4 एलिमेंट्स एंड वी हैव दीज ऑपरेशंस माइनस। ठीक है, अब देखो इनने बोला है कि पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब ये हो गया, मान लो कि हमने अगर पैरेंथेसिस का कॉन्सेप्ट ये नहीं देते तो हमें तो हमेशा ही पता है ना कि डिवीजन का ज़्यादा होगा देन मल्टीप्लिकेशन का, देन सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का, जो भी ऐसे तो एक स्टैटिक ऑर्डर फॉलो कर जाता तो फिर क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं। इसीलिए इन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेंथेसिस आल्सो दे मेंशन्ड हियर, सो दैट कि प्रेसिडेंस ऑर्डर हम डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल ए डिवीजन सी प्लस डी माने, इसे अगर हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाला हुआ तो दिस विल बी फर्स्ट कंप्यूटेड, देन इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसके डिनोमिनेटर वो यूज होएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसे, पर्पस ऑफ दिस पैरेंथेसिस। और हाँ, हम फिर इसको कैसे करेंगे। अब मैंने जैसे मेंशन करा, आप थोड़ा सा, आप ऐसे हिंट की तरह दे रहा हूँ, आप सोचना। ठीक है, अब 1/3 हमें 0 नहीं चाहिए, मतलब इंटीग्रल डिवीजन हमें नहीं चाहिए। अ, उसके बदले में हमें क्या चाहिए, 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें 0.33 चाहिए, तो ऑब्वियसली कुछ फ्लोट या डबल के कॉन्सेप्ट में चाहिए हमें। ज़्यादा प्रिसीजन के लिए हम डबल वाला कॉन्सेप्ट, डबल के डेटा टाइप्स में हमें सारे इंटीजर, सारे नंबर्स को ट्रीट करना है, उस हिसाब से ही सारे कैलकुलेशंस को सारे कैलकुलेशंस का ट्रैक करते जाना है इन टर्म्स ऑफ डबल, सो दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए इंटीग्रल डिवीजन आ जाए फिर से। और बाकी तो सिंपल है। तो देखो गाइस, यार क्वेश्चन पढ़ के तो मतलब आपको क्या लग रहा है, जैसे आपके पास सिंपल सोचो, आप कुछ इधर उधर की चीज़ें मत सोचो कि कैसे करेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंटेशंस करेंगे सारे एलिमेंट्स का, कैसे ट्रैक रखेंगे, किस तरीके से एक्सप्रेशंस बनाएंगे। लेकिन ठीक है, वो सब बात अलग है। जब ए बी सी डी दे रखा, मैं बस इतना चाहता हूँ आपको, इतना ट्रैक रखो कि दिमाग में क्या कर सकते हैं हम। ए बी सी डी अगर दिया हुआ है, किसी एक इंस्टेंस में मैंने ए और डी को पिक करा, ए और डी के साथ में क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस करता हूँ वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस सॉरी डी माइनस ए मल्टीप्लाइड डी, ए डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई ए। ये ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ। हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर, 6 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इन 6 ऑपरेशंस का जो भी आउटपुट आएगा, मान लो इसका है x1 x2 x3 x4 x5 x6,
तो क्या मैं कह सकता हूँ फॉर एन इंस्टेंस अगर इनका कंप्यूटेशन हो चुका है तो x1 के साथ जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेंटेन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बचे हुए हैं दैट इज x1 कॉमा b कॉमा c, इनको ऐसे ट्रीट करो, देन अगेन यू कैन पिक समथिंग लाइक x1 कॉमा c एंड अगेन यू विल हैव 6 ऑपरेशंस। इसका मान लो y1 से लेके y6 तक आउटपुट आता है, कोई एक पर्टिकुलर yi के साथ अगेन हमारे पास b बचेगा, इनका फिर से 6 ऑपरेशंस होंगे, इनके जो भी आंसर्स बनेंगे, मान लो कि आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ऐसे करते करते आंसर 6। समझ गया ना? मैं फिर से बता रहा हूं, देखो हमने क्या करा, हमारे पास पहले एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, मैंने रैंडमली 2 एलिमेंट्स पिक किए, मैंने देखा पॉसिबल 6 ऑपरेशंस है, इन सबके आउटपुट्स को इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 करा। मैंने कहा कि अब a और d को ना रिप्लेस करो, उनका आउटपुट जो भी आया उस ऑपरेशन का, x1 b और c इज आवर करंट स्टेट दैट इज बीइंग मेंटेन्ड। अब x1 b c में से कोई 2 एलिमेंट पिक करो, मैंने x1 c पिक किया, अगेन आई सॉ दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 6 ऑपरेशंस, जिससे मैंने y1 से लेके y6 तक इनके रिजल्ट्स को डिनोट किया। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के आउटपुट को मैंने वाई आई बोला, मैंने बोला कि वाई आई तो हो गया बी x1 और c का रिप्लेसमेंट, पर जो बचा हुआ एलिमेंट है दैट इज बी स्टिल इन द एरे, तो बी बचा हुआ है। मैंने कहा वाई आई और बी को अगेन आई कैन परफॉर्म दीज 6 ऑपरेशंस, दैट विल गिव मी 6 आंसर। एंड व्हाई आई डिड से 6 आंसर्स, बिकॉज ओनली वन वेरिएबल वुड बी मेंटेन्ड इन द एरे एट दिस इंस्टेंस, इन दिस इंस्टेंस ओनली वन वैल्यू, और वन जो वैल्यू होगा ना दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजल्ट। अगर हम देखेंगे इक्वल टू 24 है देन विल से ट्रू, इफ नॉट इक्वल टू 24 है देन विल से फॉल्स। सो मैं बस आपको यहां तक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो ए बी सी डी कोई रैंडम 4 एलिमेंट्स गिवन है, क्या हम उन्हें इस तरीके से कुछ ट्रीट करके किसी एक इंस्टेंस तक पहुंच सकते हैं क्या? जैसे मैंने अगेन में यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना होगा, एक्सप्रेशन वुड हैव बीन समथिंग लाइक, पहले हमने पिक किया ए और डी, मान लो a मल्टीप्लाइड विथ d, अगेन वी यूज्ड फॉर द डिवीजन विथ c, मान लो ठीक है। अब इसका ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं पहले इनको कंप्यूट कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंस ऑर्डर सेट करने के लिए मैं ये पैरेंथेसिस का मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। एंड लेट्स से आई एडेड विथ डी, सॉरी बी, दिस वाज माय फाइनल एक्सप्रेशन। So I hope you are getting my point that we need to make all possible expressions recursively, then explore individual expressions, compute them, check for answer। इतना ही है भाई सवाल पूरा, ठीक है। फालतू में टेंशन ले रहा था मैं भी इनिशियली जब ऐसे हार्ड टैग देखा था ना। आई होप आपको भी, आप में से किसी भाइयों को भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड सा होगा। कुछ कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है ना, ए बी सी डी के साथ हर पॉसिबल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को लेके बनाना है। तो बेसिकली वी नीड टू मेक ऑल द पॉसिबल एक्सप्रेशंस रिकर्सिवली एंड देन एक्सप्लोर इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, compute them and check for the answer. If it is equal to true, then yes, we achieved our target. Otherwise, we would just say कि no, this is false. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ये सारे ऑपरेशन हमें बनाने हैं, कोई एक ऑपरेशन का आउटपुट फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4187 का ऐसे कौन से इंस्टेंस में हमने ये आंसर कंप्यूट किया हुआ है। तो फटाफट से देखते हैं 4187। मैंने कहा ना कि आपके पास तो अवेलेबल ये चारों हैं, तो आप किसी एक इंस्टेंस पे 41 के साथ पेयर बना दो, 48 के साथ बना दो, 47 के साथ बना लो, या फिर 18 के साथ बनाओ,
1 7 के साथ बनाओ या फिर 8 7 के साथ बनाओ। तो ऐसे ही n इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे, n इंटू एन माइनस वन ना, क्योंकि 4 इंटू थ्री बाई टू दैट मीन्स 6। कूल। दिस मेनी ऑपरेशंस के लिए आपके पास ये जो पेयर कॉम्बिनेशन है ना, फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एरे में n एलिमेंट है, n की वैल्यू 4 3 2 1 ही हो सकती है, तो आप इतने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ये कॉम्बिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑपरेंड्स जिनके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा कि कूल 4 1 4 8 ये सारे पिक कर सकता हूँ, बट जैसे मैं मेरे को एग्जांपल में दे रखा ना, मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड होकर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बोला कि बॉस देखो 4 और 8 के बीच में ना, मान लो कि इनिशियली हमने 4 और 8 का पिक किया, और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा 4 प्लस हो सकता है, 4 माइनस 8 हो सकता है, 8 माइनस 4 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो सकता है, 4 डिवाइड बाई 8 हो सकता है, 8 डिवाइड बाई 4 हो सकता है। मैंने कहा बढ़िया यार, इन सबको x1 x2 x3 ऐसे कुछ कुछ बोलोगे, इससे अच्छा कि आंसर लिख देते हैं। ये 12 होगा कुछ, ये -4 होगा, ये +4 होगा, ये 32 होगा, ये 1 बाई क्या है, ये 4/8 है, मतलब 1/2 है, 0.5 होगा, ये होगा 2। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी मेरे पास 4 और 8 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 4 और 8 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नो डाउट। एरे में तो अभी मेरे 1 और 7 बचा था, 1 और 7 बचा था, और इन दोनों का कंप्यूटेड आंसर यहाँ पे आएंगे, हर कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट से डायरेक्टली आई एम सेइंग कि 8 माइनस 4 का जो भी आंसर है ना, मैंने इसमें यूज कर दिया, ठीक है। एक इंस्टेंस होगा जहां पर मैंने 8 माइनस 4 का आउटपुट यूज करा। 8 माइनस 4 का यूज करने के बाद यहाँ पर अगेन मेरे पास ए बी सी कॉम्बिनेशन बना। अब मैं बोलूंगा कि बॉस यहाँ पर भी तो वही स्टेट बन गया ना, जहां आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगेन यू विल हैव दिस पॉसिबिलिटी टू मेक टू सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑपरेंड्स एज 4 1 4 7 और 1 7, ठीक है, क्योंकि 3 है, 3 माइनस 1 इज 2, और अगर करोगे तो 3 नंबर पॉसिबल पेयर से सिलेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा कि ओके ठीक है, लेट्स से फॉर द टाइमिंग आई एम सिलेक्टिंग 1,7 एज माय नेक्स्ट पेयर। सो अभी क्या होगा, 1,7 को मैंने ऐसे पिक किया, तो आई विल से कि यार 1,7 को अगर पिक किया तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैंने कहा 1 + 7 1 - 7 7 - 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 1 डिवाइड बाय 7 7 माइनस 1। अब मैंने कहा कि चलो एक इंस्टेंस के लिए अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, 7 - 1 का आउटपुट दैट इज 6। ऑलरेडी 1 7 एग्जॉस्ट हो चुके थे, 4 वाज वेटिंग देयर, इनका जो आउटपुट है 6 मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते थे? अगेन 6 + 4 6 - 4 4 - 6 4 × 6 4/6 6/4। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसे छोड़ो इसे छोड़ो इसे छोड़ो इसे छोड़ो इसे छोड़ो, ये जो आंसर है ना, this is giving me the 24, and this is exactly what I need, है ना। and that is why they mentioned here the output as 2 and the explanation is this 8 - 4 and 7 - 1. I hope you understood what I am trying to convey here is by implementing this by creating such expressions and selecting a different instance for a different recursive call, we are exploring a lot of operations that are being possible here. And इफ एट एनी इंस्टेंस जब हम हमारे पास एरे में एक सिंगुलर वैल्यू मेंटेन हो जाती है, एक सिंगल वैल्यू मेंटेन हो रहा है एरे में, एंड इफ दैट इज बीइंग इक्वल टू द आवर आंसर, देन वी आर सेइंग यस वी हैव अचीव्ड टिल 24, अदरवाइज वी आर जस्ट सेइंग कि नो वी कांट अचीव दिस। तो फटाफट से हम रिकर्सिव कॉल देखते हैं, बट रिकर्सिव कॉल से आप सोचो हम रिकर्जन करेंगे कैसे, ठीक है, करेंगे कैसे उसका थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा कि ओके भाई, हमें करना क्या है, पहली बात स्टेप वन देखो इंटीजर दे रखा होगा, है ना। हमें उसने बोला क्या है, हमें बोला है कि इंटीजर एरे गिवन है, एंड इंटीजर एरे इज गोइंग टू बी नो यूज ऑफ अस, बिकॉज हमें हमारा प्रिसिजन लॉस होगा, डिवीजन में हमारे इंटीग्रल कैलकुलेशंस वुड बी ए डिजास्टर्स डिसीजन फॉर अस। तो ये बोल रहा है इंटीजर को हम पहले डबल कर देंगे, ठीक है, एज यू डिस्कस अर्लियर हम इसे पहले डबल कर देंगे। पेन यार कौन सा यूज करूं, हाँ स्टेप टू के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो आपके पास एक इंस्टेंस में क्या है, ए है बी है सी है डी है। मैं बोलूंगा फॉर दिस इंस्टेंस 1 आप पिक करो दो इंडेक्सेस आई और जे करेस्पॉन्डिंग टू, मान लो कि ए ऑफ आई, सॉरी मतलब वेक्टर इसे मान लेते हैं वेक्टर, तो वेक्टर ऑफ आई और वेक्टर ऑफ जे होगा। वेक्टर ऑफ आई और वेक्टर ऑफ जे क्या हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, इसमें से भी ए बी सी डी हो सकता है ना। ये दो एलिमेंट पिक करो, इनको ऑपरेशन परफॉर्म करो, कौन से क्या कहते हैं, प्लस
माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये ऑपरेशन करो, इनका आउटपुट आएगा, इन्हें रिप्लेस करो। मान लो कि ए और सी पिक हो चुके थे, बी और डी रह गए, मान लो यहाँ पे एक्स आया। अगेन पिक, अगेन पिक आई जे, परफॉर्म ऑपरेशन, which one? Again plus minus multiplication division, get the output। मान लो कि x और b आंसर में सिलेक्ट हो चुके थे, दैट इज गिविंग मी y, एंड ऑलरेडी देयर वाज d, तो आई वुड से कि अगेन पिक i और j, परफॉर्म ऑपरेशंस, which one? Again plus minus multiplication division, get the output, check करो रिजल्ट। if it is being equal to 24 then yes, otherwise no। ठीक है, यही स्टेप्स हमें फॉलो करते हुए जाना है। तो हमने देखा कि बॉस हमें पहले हमें पहले यहाँ पर इंटीजर्स डबल करना है। स्टेप 2 हमारा जो मेन गेम है, मैंने कहा कि एक फंक्शन कॉल जो कि इन डेप्थ जा रहा है, इस स्टेट से लेके इन डेप्थ इस स्टेट से लेके इस स्टेट तक जा रहा है, और इससे ही मल्टीपल इंस्टेंसेस बनेंगे। हर इंस्टेंसेस को हमें इंडिविजुअली ट्रैक करना है। हर इंस्टेंसेस के लीफ नोड पे जाके, हर बेसिकली रिकर्जन ट्री के लीफ नोड पे जाके हमें जो रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट्स हमें जाके एक्सप्लोर करने हैं और देखना है कि क्या हमारे आंसर 24 के साथ मैच कर रहे हैं। इफ यस देन वी विल से ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फटाफट से कोड देखते हैं हमने कैसा करा हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। द sole logic in this problem is that we have to implement the recursion, we have to generate every possible expressions, basically in terms of recursion tree, generate all sort of paths from root to leaf, from root to leaf। ठीक है, ये क्या है, ये रूट लीफ ही तो है, ये रूट हो गया, ये लीफ 1, ये लीफ 2, ये लीफ 3, ये लीफ 4, ये लीफ 5, लीफ 6, ऐसे सारे पाथ्स को हमें एक्सप्लोर करना है। जो भी आंसर आएगा उसे मैच करना है कि 24 के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फर्स्ट स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 इज, मैंने कहा यस बॉस, आप इस जो इंटीजर था इसे डबल में कन्वर्ट कर दो। आप ऐसे डबल में स्टोर कर दिया, या तो इंडिविजुअली आप जाके वेक्टर डबल डॉट पुश बैक कर सकते थे, और डायरेक्टली आप एक फंक्शन है कि जनरेशन के टाइम पे जो वेक्टर आप डालना चाहते हैं उसका डॉट बिगिन से लेके डॉट एंड, ये बेसिकली स्टार्टिंग आइटरेटर, ये एंड आइटरेटर है। ठीक है, और मैंने ये हेल्पर फंक्शन, हेल्पर फंक्शन का काम जो है ना बॉस, हेल्पर फंक्शन का जो काम है दैट इज लाइक, आपको क्या करना है, हेल्पर फंक्शन इज द वन दैट इज टेलिंग अस कि करंट स्टेट इज बीइंग बॉस ABCD था, नाउ इट इज बीइंग XBC, नाउ इट इज YD, नाउ इट इज सिंगुलर एलिमेंट रिजल्ट, एंड देन चेक फॉर इट। तो मैंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, बेस केस जो भी है, बेस केस को अभी रखते हैं एक सेकंड के लिए। मैंने कहा कि अच्छा मेरे पास अगर सारे एलिमेंट्स अभी अवेलेबल हैं, I would pick all possible pairs, है ना। मैंने क्या कहा, for loop 1, for loop 2, मैंने कहा I से लेके A डॉट साइज तक ट्रैवर्स करो। इसे कहा I+1 से लेके A डॉट साइज तक ट्रैवर्स करो। अब मैंने कहा कि ये दो हो गए तो सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, these two are for selecting elements। ठीक है, these two are for selecting elements and this is for selecting operation। I hope you understood this point। ना मैंने दो एलिमेंट पिक कर दिए, मान लो कि इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सेस पिक कर रहा हूं, तो मान लो ये AI होगा, ये AJ होगा। अब मैंने कहा कि देखो ऑपरेशन आप पिक करो। ऑपरेशन मैंने बताया था क्या क्या है, अब है ब्रॉडली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बट मल्टीप्लीकेशन और सॉरी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के दो कॉम्बिनेशन है, एक A-B एंड B-A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई। ठीक है, मैंने कहा कि ऑपरेशन 0 से 5 तक ले लो, मैं बाद में इनको डिनोट कर दूंगा इस अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए मैंने बोला x-1, x-y, y-x ऐसे। I hope you understood it. I don't think so. This is basic convention, or you can do something like use map or something. You can do as you wish। तो मैंने एक पिक करा, मैंने कहा कि देखो इस फंक्शन को कॉल करो,
इसे बोलो ये करंट इंस्टेंस है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखो, ये अपडेट ए विथ रिजल्ट, ए इज माई करंट वेक्टर। मैं बोल रहा हूँ करंट इंस्टेंस, इंस्टेंस एक है, ठीक है, उसमें कभी ए बी सी डी हो सकता है, कभी एक्स सी डी हो सकता है, कभी वाई सी हो सकता है, कभी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए इंस्टेंस है, उसका इंडेक्स आई इंडेक्स जे के बीच में ऑपरेशन ओपी परफॉर्म करो। अगेन आई एम सेइंग दैट अपडेट ए विथ रिजल्ट में मैं कह रहा हूं इस इंस्टेंस ऑफ ए में इंडेक्स id 1 दैट इज x, इंडेक्स id 2 दैट इज y पे ऑपरेशन ओपी परफॉर्म करो। जो भी उसका रिजल्ट आएगा ना, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, मान लो ए बी सी डी था, ए बी को मैंने परफॉर्म किया, दैट गिव मी आउटपुट ऑफ एक्स। मैंने कहा सी डी जैसे का वैसा रहेगा और ए बी को रिप्लेस करो एक्स से, दैट मीन द ऑपरेशंस बिटवीन ए ऑफ एक्स, this is the operand 1 and the operator, and a of y that is the operand 2, इनके बीच में जो भी आउटपुट आ रहा है that is being denoted as x here, for example x dash or something, और आप जो न्यू अपडेटेड आ रहे हैं उससे रिटर्न करो, that is why its return type is vector of double। मैंने कहा कि देखो इसका जो भी आउटपुट आ रहा है इसे वेक्टर ऑफ डबल रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करो, वेक्टर ऑफ डबल एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करो। मैंने कहा कि अगर रिजल्ट डॉट साइज जीरो कब आ सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज समथिंग लाइक इनवैलिड ऑप्स के केस में मैंने ये केस मेंशन करा हुआ है। इन केस रिजल्ट डॉट साइज कभी जीरो होता है, दैट मींस आई वुडंट प्रोसीड फॉरवर्ड फर्दर। मतलब मैंने जो ए बाई बी कुछ ऐसा बोला होगा, फॉर एन इंस्टेंस मान लो बी की वैल्यू जीरो थी, मैं बोलूंगा कि बॉस ए बाई जीरो ऑपरेशन के लिए मैंने ऑप मान लो कि 5 ऐसा कुछ था, मैंने बोला था ऑफ 5 में ए और बी में कर दो डिवीजन ऑपरेशन, बट बी वॉज जीरो, तो मैं बोलूंगा कि यार इसका तो आउटपुट फिर मैं कैसे ट्रैक रखूंगा कि ए बाई जीरो तो अनडिफाइंड रिजल्ट दे देगा मुझे। मैं उस केस में प्रोसेस ही इसका आउटपुट मैं ऐसे डिफाइन कर रखाऊंगा कि इस फंक्शन मुझे ऐसे इनवैलिड रिजल्ट देगा, दैट मीन्स एम्प्टी रिजल्ट देगा, ठीक है। कभी भी एम्प्टी मतलब एम्प्टी ऐसे कभी होगा नहीं, ठीक है ना, या तो कुछ नहीं तो वैल्यू एटलीस्ट होगा जीरो, बट रिजल्ट एम्प्टी एरे मतलब कुछ उल्टा फुल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसे हम लोग के कंटिन्यू कर देंगे। बट हम बोलेंगे नहीं, अगर रिजल्ट डॉट साइज आ गया मतलब अच्छे से कंप्यूट हो चुका है, दैट मीन्स मैं ए बी सी डी जो था इनिशियली, ए बी सी डी जो था इनिशियली, ये इंस्टेंस से मैं अब लेवल, मान लो इन टर्म्स ऑफ लेवल वाइज मैं बता रहा हूँ, लेवल 1 से अब लेवल 2 आ चुका हूँ, दैट मीन्स अभी एलिमेंट्स कुछ होंगे x1 x2 एंड x3। कूल, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। हाँ, आपने एक ऑपरेशन बेसिकली x1 x2 x1 ही होगा, मान लो ए बी को ऑपरेशन कर दिया और सी डी जैसे का वैसे होंगे, अगेन विल परफॉर्म द सेम ऑपरेशन बाय कॉलिंग द हेल्पर फंक्शन। अब इसे मैंने क्यों लिखा हुआ है इफ, मैंने कहा कि मान लो इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में जाके मेरे को फिर अभी 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट से 3 हुए, 3 से 2 हुए, एक बाद में जाके मेरे को एंड में क्या होगा, एक एलिमेंट बचा होगा। अगर एक एलिमेंट ही 24 हो गया, मैं बोलूंगा इसका ट्रू रिटर्न कर दो बॉस, आंसर मिल गया, इसका ट्रू रिटर्न कर दो, आंसर मिल गया, इसका ट्रू रिटर्न कर दो, आंसर मिल गया। एंड आउट से इफ द हेल्पर इज इक्वल टू ट्रू, इफ हेल्पर इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हम ऐसे फर्दर कंप्यूटेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कितना खचपच कर दिया ना यार, सॉरी यार गाइस, I'll make it clear once again। ठीक है, I got this point कि I don't think so there is much of problem that we will face over here। I'm just थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा खचपच हो जा रहा है। एंड यस, अगर किसी इंस्टेंस में मुझे हेल्पर फंक्शन उस पर्टिकुलर, मैंने वो बोला ना हम रिकर्सिव ट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस रिकर्सिव ट्रीज को एक्सप्लोर करते करते, क्योंकि इंडिविजुअली हम डीएफएस ही जा रहे हैं, देखो कभी ऐसा नहीं हो रहा कि एक लेवल का मल्टीपल ऑपरेशंस बन रहे, लेवल जीरो से लेवल जीरो से लेवल 1 पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा कि हम ब्रेथ वाइज ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम डेप्थ वाइज कर रहे हैं। मतलब इसका जो ये इंस्टेंस बना, इसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं लेवल 2 के लिए, इसको फिर लेवल 4 के लिए, एटमैक्स 4 लेवल तक ही जाएगा, एंड फोर्थ लेवल में हमें एक रिजल्ट मिल गया होगा, हम उसे आंसर के साथ वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और जो आंसर है अब यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, ये तो बेसिक सही चीज है। मैंने कहा कि देखो ए में से आई डी एक्स आई डी वाई के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी इनिशियली एक रिजल्ट बनाओ, मैंने कहा ऑपरेशन अगर जीरो है मतलब ए एक्स प्लस ए वाई कर दो विदाउट एनी डाउट, कूल, प्लस साइन। मैंने कहा अगर ऑपरेशन 1 है तो x और माइनस y कर दो, ए एक्स इंडेक्स पे जो है माइनस ए इंडेक्स पे कर दो माइनस। मैंने कहा अगर ऑपरेशन 2 है तो माइनस ही करना है, बट y माइनस एक्स कर देना है। अब मैं अलग से आप लिख के करोगे वो बेटर ही है आपके लिए, अगर सही लगता है तो।
तो y माइनस एक्स कर दिया। अब मैंने ऑफ 3 मल्टीप्लीकेशन है, y इंटू एक्स कर दिया। देखो यहाँ पर आती है थोड़ी सी दिक्कत। अब डिवीजन करना है, डिवीजन फॉर फोर्थ केस आई एम सेइंग कि x डिवाइड बाय y करना है, मतलब इंडेक्स x पे डिवाइड बाय इंडेक्स y पे जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पर ऑपरेशन 5 पे y बाय x। अब इन केस में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। आई एम जस्ट चेकिंग कि अगर जीरो नहीं है तो आप इसका रिजल्ट कंप्यूट करो, दोनों तो डबल में ही है, इस रिजल्ट एरे में स्टोर कर दो, अदरवाइज रिटर्न एम्प्टी एरे। यही एम्प्टी एरे बाद में जाके यहां मुझे हेल्प कर रहा है डिटरमाइन करने में कि हमने कोई इनवैलिड ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर दिया था। अगर कर दिया था तो इसीलिए किसी ने मुझे एम्प्टी एरे दिया हुआ, अदरवाइज तो मेरे लिए तो पुश बैक अच्छे अच्छे से पुश बैक कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर द फिफ्थ केस ऑल्सो हम देख रहे हैं क्या डिनोमिनेटर जीरो है, क्या डिनोमिनेटर जीरो है क्या? तो अगर नहीं है देन वी आर परफॉर्मिंग, अदरवाइज अगेन रिटर्निंग दिस एरर। मैंने कहा कि देखो अब तो हो गया इंडेक्स x और इंडेक्स y का एलिमेंट खत्म। मान लो 4 एलिमेंट थे, ये था इंडेक्स x, ये था a, ये था b, ये था c, ये था d। मैंने कहा कि इंडेक्स x और इंडेक्स y पे b और c के बीच में काम खत्म हो गया, इसका मान लो आउटपुट हो गया z। मैंने कहा कि ठीक है बट a और d भी तो चाहिए बॉस। मैंने क्या करा कि अच्छा ठीक है, 0 से लेके a डॉट साइज तक ट्रैवर्स करा, उसका एलिमेंट पिक किया और देखा कि अगर जो इंडेक्स x या y के साथ मैच नहीं कर रहा एज इट इज, उसे पुश बैक कर दिया, तो रिजल्ट का न्यू इंस्टेंस रेडी हो गया फॉर लेवल +1। मान लो करंट लेवल पर चल रहा था, ये लेवल +1 के लिए आउटपुट रेडी हो गया। होप यू गेट दिस पॉइंट। हाँ, अब बेस केस की बात करते हैं। मान लो ये केस कभी तो बेसिकली आएगा नहीं, क्योंकि जब भी हम ऐसे आ रहे हैं तो हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। हम जब भी हेल्पर को कॉल कर रहे हैं दैट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट में कुछ होगा। यू कैन गेस इट विदाउट एनी डाउट, सॉरी यू कैन स्किप इट विदाउट एनी डाउट। बट हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टू शेयर हियर इज कि आपके पास अगर एक एलिमेंट आ गया, मतलब कभी भी दो, क्योंकि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है, सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब दे नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स। हमारे पास एक आ गया मतलब वो हमारा आंसर स्टेट पे आ गया। क्या मैं डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकता हूँ कि a ऑफ 0 अगर एक एलिमेंट है इक्वल टू 24 चेक कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू। अब सोचो ना, 1/3 जब था 033 आंसर दे रहा है, तो जब ऐसे 4/1/3 को तो हमने वैसे मल्टीप्लाई करके बता दिया 4 इंटू 3, बट कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि आपको 4 बाद आप पहले 1 और 3 का जो कंप्यूटेशन निकाल रहे हो, ये थोड़ी ना पता है कि हम जाके इसे बाद में यूज करेंगे एज ए डिनोमिनेटर या फिर नोमिनेटर, है ना? इसलिए तो हम तो इसे 0.33 कर देंगे। तो कभी भी ऐसे 4/0.33 ना एग्जैक्टली आपको 12 नहीं देगा, समवेयर लाइक 11.99 ऐसे कुछ, या फिर 12.01 ऐसे कुछ कुछ। तो मैंने कहा कि प्रिसीजन का एक कॉन्सेप्ट हमारा डबल में हम यूज कर रहे होते हैं। आप जितना इसे 1e-6 करो, 1e ऑलमोस्ट ट्राई करना 1e-3 तक टेस्ट कर लेना। मैंने कहा कि a की वैल्यू 0 पे जो भी एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, 24.012 ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा कि 24.0 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो 1e-3 से प्रिसीजन लॉ डिफर कर रहा है ना, मान लो कि ऐसा होगा कुछ 24.001 ऐसा है, तो डिफरेंस 24.0 का आउटपुट क्या आएगा 0.001। तो बोलो कि अच्छा इतना अगर प्रिसीजन है ना, दैट मीन्स लेस देन 1e-3। 1e-3 मतलब 1/1000, दैट इज 0.001। आई होप यू नो अबाउट 1e-3 या फिर 1e-6। अब जितना ज्यादा प्रिसीजन लोगे उतना सही रिजल्ट आएगा। फिर बस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आई एम रिटर्निंग ट्रू, अदरवाइज आई वुड से फॉल्स। सो या दिस वाज इट। एक बार लास्ट वाला फिर से आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ये जो लास्ट सेक्शन मैंने बताया कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज subtracting first, and why I'm checking with 1e-3 or something. That I think that would help you to understand a little bit more about the double case, double operand operations। ठीक है, फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे, देखते हैं फटाफट से। एक कॉल के लिए बात सोचो आप, एक पर्टिकुलर हेल्पर फंक्शन कॉल पे हम कितना कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा कि a डॉट साइज में ना, एक तो इनिशियली क्या होगा, a डॉट साइज में 4 अगर एलिमेंट है तो मैं i 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये i+1 से, मतलब 4 के लिए 3 होगा। अगर किसी इंस्टेंस में n की वैल्यू 4 है तो दीज मेनी लूप्स, n की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 लूप्स, n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 लूप। अब 1 के लिए तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं, इतने लूप चल रहे हैं, ठीक है। और हर लूप में ना
ऑपरेशंस जो है जो कि 6 है, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 6 की पावर क्यू 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 की पावर स्क्वायर, ये 4 है, ये 9 है, ये 4 है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ 6 क्यू इंटू 4 क्यू इंटू 9, तो यार 16 ये कुछ है कि 64, ये है 216, 576 इंटू 216, जो भी होगा वही, मतलब आपके पास ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा केस बन नहीं रहा, ठीक है। जो भी कंप्यूटेशन आपका आ रहा है आप इनका देख लेना, मतलब ओवरऑली आपका जो भी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन 1E5 ही रहेगी, ठीक है, 1E5 और समथिंग। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, यहाँ पर तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टाइम है, ये जो लूप भी चल रहा है 4 ऑपरेशन के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अगर n की वैल्यू 4 यहाँ पे डिसाइडेड है, तो यार इसे भी हम एज ए कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट ट्रीट करते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बोला जाएगा, बट यस इन टर्म्स एग्जैक्ट आइटरेशंस यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड फिगर इट आउट, आई एम लीविंग दैट पार्ट टू यू। So this was time complexity, and for the space part, there is no specific space that are the highest is. For this, we have at most taken 4 element size, and in here nothing's taken. In here nothing taken. In here again we are taking 4 size. तो यार overall जो है ना कि जो auxiliary stack space है वो ले रहा है कि हर एक के लिए 6 into 3 again plus 4 into 3 plus 3 into 2 plus 2 into 1, these many auxiliary recursive stacks, और जो वैसे वेरिएबल वाइज है, कभी हमने 4 साइज का ले लिया, कभी हमने 3 साइज का ले लिया प्लस 2 साइज, बेसिकली यार आई वुड से कि इतना नहीं देखना है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट ही, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया, आई एम रियली सॉरी गाइस, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू यू with a bit intuitive manner, and if you face any challenges or difficulty while solving this problem, और अगर आपने वीडियो सॉल्व कर देखा, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया by your own, please let me know in the comment section. I love to hear it from you, and yeah, that was it. Till the next video, happy coding guys, bye bye, take care.